खेत में गेहूं बोए हैं तो गेहूं मिलेंगे, और कांटे बहे हैं तो फूल नहीं मिल सकते। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्त दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। अरे ये तो भगवान की लीला है। और महाराज क्या करे, देखो मेरे आंगन में एक बेर था। राजा की किस्मत खराब थी, रानी के कोई संतान हुई, घर में गाय थी, गाय के कभी बछड़ा ही नहीं हुआ। एक बेर था, उस बेर पे कभी मतलब बेर नहीं आए, जैसे बेरिया बोलते हैं, वो समझ गया तो हमें मरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ जाइए कि जाको राखे साइया और मार सके ना को, बाल रमा को कर सके चाहे जग बैरी। उसे कोई मारने वाला नहीं, उसका जीवन था। भगवान के रूप में संत आ गए और उन्होंने कहा क्या फायदा है, मनुष्य का जीवन बड़े मुद्दतों से मिलता है, क्या तुम बेवकूफी की बातें कर रहे हो। महाराज उन्होंने कहा हमें बेटा चाहिए। जब नहीं माने तो संत भगवान ने अपनी कुर्ता की झोली में से फल दिया और कहा से ले जाओ। अब अगर तुम नहीं मानते हो, अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे आंगन में संतान हो जाएगी। ठीक है, चले। बोले ठीक है, फल दे दिया, रानी को दिया। किसको? धुंधली, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जब धुंधली को फल दे दिया, मगर धुंधली बहुत कर्कशा नारी थी, गलत विचारों की, उसके विचार सही नहीं थे। राजा तो चाहते थे मेरे घर में संतान हो जाए, जैसे ही फल दिया तो बड़ी भर्राए के बोली क्या करें जाको। उन्होंने कहा धुंधली हमें एक संत भगवान ने फल दिया है और आप इस फल को खा लीजिए, संतान हो जाएगी। सोचने लगी संतान हम संतान को जन्म दें? नहीं। और ये विचार अपने हृदय में किया, बोली अपने पति से फल को रख दीजिए। सीधे साधे ब्राह्मण देवता बोले क्या करें फिर, आप रख जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगी फल को खा लूंगी। ब्राह्मण देवता रख के चले गए, पके मन में गुस्सा भरी से बोली जाए फल को हम खाएं? कभी नहीं। अरे हम किसी संतान को जन्म नहीं दूंगी। अगर मैं संतान को जन्म दूंगी तो छोटा मोटा बालक, लैट्रिन बाथरूम, ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे बच्चों से घृणा थी, और जो माँ अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकती वो जीवन में माँ कहलाने लायक, क्योंकि जब तक माँ एक माँ नहीं बन सकती उसे विद्वान अधूरी स्त्री बताते हैं, उसे अधूरी स्त्री कहते हैं। उसकी समझ में नहीं आया, तब तक उस धुंधली की बहन आ जाती है और बहन ने देखा कि मेरी बहन चिंता में है। बोली अरे दीदी क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तो धुंधली की बात को सुनकर वो बोली चिंता मत करो, ये बताओ तुम्हारे पास इस फल को कितना समय हो गया है? क्योंकि देखो 2, 4, 10, 15 दिन का कोई फर्क नहीं होता है। बोली आज ही आपके जीजाजी दे करके हमें गए हैं। तो तुम चिंता मत करो, अपने पति को आप किस प्रकार से बातों में बहकाओगी ये काम तुम्हारा है, मगर हमारा गर्व है जो मेरी संतान होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो हम आपको दे देंगे। फिर ये फल, अरे काय को चिंता करती हो, जो फल है तुम्हारे घर में गाय रहती है, ये फल गाय को दे दो। अंदाजा लगाना
संत के वचन में कितना बड़ा फर्क होता है। दोनों ने विचार किया और समय के अनुसार क्या हुआ,